बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बेसिक कॉज होती है फॉर डायबिटीज़, पीसीओएस एंड ओबेसिटी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक विशियस साइकिल चल रहा होता है आपस के अंदर। सो आज हम बात करेंगे कि वो सप्लीमेंट्स जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ऑब्वियसली डाइट और एक्सरसाइज प्राइमरी गोल होता है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर, लेकिन माइक्रो सप्लीमेंटेशन डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। अब ये तमाम सप्लीमेंट बताने का ये मकसद नहीं है कि आप ये तमाम इस्तेमाल करने लग जाएं, ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि डेफिशिएंट है, आप डेफिनेटली अपने फिजिशियन से बात कर सकते हैं। और ये तमाम खुद से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें अगर आपको कोई इसके अंदर कमी है और आप अपने फिजिशियन से बात कर सकें। तो सबसे पहला जो हमारे पास सप्लीमेंट है दैट इज़ इनॉक्सीडोल। मायोइनॉक्सीडोल फॉर्म के अंदर ये अवेलेबल होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेसिकली डिक्रीज़ करता है, और ये आपकी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मायोइनॉक्सीडोल के काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, रिसर्च हमें यही कहती है, स्पेसिफिकली पीसीओएस के अंदर और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाने के लिए। जो रेगुलर डोजेज होती है मायोइनॉक्सीडोल की, वो 2 से 4 ग्राम होती है पर डे। एक और सप्लीमेंट होता है, उसे हम रेस्वेराट्रॉल कहते हैं। ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली उन लोगों के अंदर काम करता है जिनको डायबिटीज़ हो। जिनके अंदर डायबिटीज़ ना हो उनके अंदर ये कोई ख़ास इसका इम्पैक्ट नहीं होता। इसकी जो डोजेज होती है वो 200 मिलीग्राम होती है पर डे के हवाले से। थर्ड है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर मैग्नीशियम लेवल अमूमन कम हुए होते हैं। तो जो इंट्रासेलुलर मैग्नीशियम है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है स्पेसिफिकली इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर, और इसके साथ साथ इंसुलिन एक्शन के लिए भी मैग्नीशियम के जो लेवल्स हैं उनका ऑप्टिमम होना ज़रूरी है। अगर आपकी मैग्नीशियम के लेवल्स लो हैं तो ये आपकी जो इंसुलिन की एक्शन है उसको इम्पेयर करेगी और इन्फ्लेमेशन भी कॉज करती है, और इन्फ्लेमेशन फिर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही होती है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। सो आपकी जो मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन होती है, ये 300 मिलीग्राम पर डे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम सिट्रेट की फॉर्म के अंदर जो मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन होती है काफ़ी बेहतर रहती है। हाई फूड सोर्सेज की अगर हम बात करें जिनके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है, पम्पकिन सीड्स के अंदर मौजूद होता है, आलमंड्स, ओट्स के अंदर मौजूद होता है, चिया सीड्स के अंदर मौजूद होता है, कैश्यूज के अंदर मौजूद होता है, इसके अंदर डार्क चॉकलेट और पीनट्स के अंदर भी ये अवेलेबल होता है। ओमेगा 3 की जो सप्लीमेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल का आपको पता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करती है, स्पेसिफिकली जो पीसीओएस की खवातीन होती हैं, और इसकी सप्लीमेंटेशन उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम कहते हैं कि 3 में से 5 अगर फैक्टर्स हों तो आपको है। फॉर एग्जांपल हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, अगर आपका एचडीएल लेवल कम है, इसके साथ साथ आपको सेंट्रल ओबेसिटी है। ये 5 फैक्टर ऐसे होते हैं, इनमें से अगर आपको 3 हैं तो आपको कहते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो इसके अंदर ओमेगा 3 की जो डोजेज होती है वो 1 to 3 ग्राम होती है। अगर आप फ़िश खा लेते हैं 2 से 3 दफ़ा हफ्ते के अंदर, तो तब भी आपकी जो रिकमेंडेड अमाउंट है ये पूरी हो जाती है। जिंक सप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो जिंक सप्लीमेंटेशन का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है, स्पेसिफिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में और डायबिटीज़ का रिस्क कम करने में। इसकी अगर हम डोजेज की बात करें तो 30 to 50 मिलीग्राम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। अगला जो हमारा सप्लीमेंट है दैट इज़ बर्बरीन। बर्बरीन चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च तो नहीं हुई हुई, लेकिन स्टडीज़ यही कहते हैं कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स हैं इनको कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। स्पेसिफिकली ये देखा गया कि जो डायबिटिक्स होते हैं उनके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम करता है, और जो आपका HbA1c होता है, जो 3 महीने की शुगर की प्रोफाइल होती है, वो ये सप्लीमेंटेशन लेने से काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो 1 to 1.5 ग्राम आप डे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये खासा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सो हम इसको रूल आउट कर सकते हैं। अगला जो हमारा सप्लीमेंट है दैट इज़ क्रोमियम। क्रोमियम सप्लीमेंटेशन जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, और डायबिटिक्स के अंदर अमूमन क्रोमियम डेफिशिएंट होता है, और इसकी सप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो 200 से 300 मिलीग्राम आप पर डे सप्लीमेंटेशन इसकी कर सकते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है एप्पल साइडर विनेगर। अक्सर चीज़ों में मैंने एप्पल साइडर विनेगर को कंडेम किया है कि इसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया है, लेकिन अगर डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्पेसिफिकली बात की जाए तो अगर इसकी कंट्रोल अमाउंट ली जाए तो वो बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करती है और
आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको काफ़ी हद तक बेहतर करने में हेल्प करती है। ये किस तरह करती है? एक्चुअली जो एप्पल साइडर विनेगर होता है ये आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो थोड़ी स्लो कर देता है। जब आपका गैस्ट्रिक कंपोनेंट जो है, आपका फूड आहिस्ता आहिस्ता आगे पास होगा तो इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इसको ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है। आप इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 से 30 ml की क्वांटिटी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल करना है कि आप इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें और इसको ऐसे रॉ फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये आपका टीथ इनेमल को डैमेज कर सकता है और स्टमक लाइनिंग को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अमूमन लोग स्ट्रॉ से भी पीना पसंद करते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में, लेकिन थोड़ी ही कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर। अगला जो हमारा सप्लीमेंट है दैट इज सिनेमन। सिनेमन भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने में इसका रोल देखा गया है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें नहीं पता है कि सिनेमन किस तरह ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करता है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आप इसको 500 मिलीग्राम से लेके 6 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। टी फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ग्राउंडेड फॉर्म में इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि श्रीलंकन, मैक्सिकन या सीलोन सिनेमन एक ही चीज़ होती है, ये जो टाइप होती है आप वो इस्तेमाल करें। एक और टाइप होती है केसिया सिनेमन, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। लास्ट हमारा सप्लीमेंट है दैट इज विटामिन डी। अमूमन जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट भी होते हैं, इसी तरह जो लोग ओबीज होते हैं, पॉलीसिस्टिक वाले और डायबिटीज़ वाले। विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी के लिए बेहतर है बल्कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स को भी बेहतर करती है। और इस बारे में हमारे पास कंसिस्टेंट और कंक्लूसिव एविडेंस है कि विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन हेल्प करती है। कुछ जिस तरह हमने सप्लीमेंट बात की उनका हमारे पास इतना एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम श्योर होकर कह सकते हैं। सप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों के अंदर 30 मिनट बैठ जाएं धूप के अंदर या 10 मिनट बैठ जाएं गर्मियों के अंदर धूप में, तो आपकी जो विटामिन डी की ज़रूरत है काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। तो अगर आप सनलाइट के अंदर बैठना पसंद करते हैं तो फिर तो आपको सप्लीमेंटेशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंडोर्स रहते हैं तो फिर आप सप्लीमेंटेशन एक चॉइस है। बल्कि तमाम सप्लीमेंट्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ओमेगा 3 और विटामिन डी मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ मैग्नीशियम भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, तो ये तमाम कंपाउंड से जो कि हेल्प कर सकते हैं। माइनोसिटोल हो गया, विटामिन डी, ओमेगा 3 वगैरह हो गए, सिनेमन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फूड से ऑब्टेन भी की जा सकती हैं और सप्लीमेंटेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर हम बात करें कि कौन सी चीज़ें लेस इम्पॉर्टेंट थी, तो इसके अंदर बर्बरीन हो गया, क्रोमियम हो गया। क्रोमियम अमूमन सप्लीमेंट्स के अंदर होता है, एप्पल साइडर विनेगर हो गया, ये थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके साथ साथ रेस्वेराट्रोल भी लेस इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी बता दी कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो आई होप कि आज की जो सप्लीमेंट वाली वीडियो की आपको हेल्प आउट करेगी। स्पेसिफिकली आपने प्राइमरी गोल अपना डाइट और एक्सरसाइज ही रखना है, लेकिन सप्लीमेंटेशन अगर आपको कहीं पर लगता है डेफिशिएंट है तो आप अपने फिजिशियन से ज़रूर बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।